हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं सेट्स, पाइथन में सेट्स के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होते हैं। सेट होते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी अनऑर्डर्ड कलेक्शन का आइटम होता है क्या, सेट। और एवरी सेट एलिमेंट्स इज यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। यानी कि यूनिक का क्या मतलब है इधर कि यानी इसके डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए सेट में। सेट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट यूनिक होता है, उसमें डुप्लीकेट नहीं होता है। और वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यानी उसको एक बार बना देने पर सेट को हम क्या कर सकते हैं, जो मेथड होती है कौन सी लिस्ट और डिक्शनरी की मेथड, साधारण मेथड से हम उसको नहीं बदल सकते। हालांकि बदल तो सकते हैं सेट को, लेकिन उस तरह से नहीं बदल सकते जिस तरह से हम सेट या फिर डिक्शनरी में बदलते थे। अब सेट कैन ऑल्सो यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस। सेट क्या करता है कि मैथमेटिक्स में जो सेट होता है यह उसी प्रकार का सेट है। यानी उसमें जो ऑपरेशन होते थे तो वो ऑपरेशन यहाँ भी होंगे। जैसे कि क्या होता था, एक सेट ए होता था और इसमें क्या होते थे वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह से कुछ वैल्यू होते थे। और ये दूसरा सेट मान लेते हैं हम, इस सेट में कौन सी वैल्यू है, मान लीजिए 3 है, 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर यदि हमें यूनियन निकालना है तो दोनों की यूनिक एलिमेंट ले लीजिए। तो कौन से एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनियन आ जाएगा। इसे कहते हैं क्या, यूनियन। जैसे एक सेट ये है और ये सेट दूसरा है, तो इसके पूरे ये दोनों बगल के साइड को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन, यदि हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो जो एलिमेंट एक दूसरे मैच कर रहे हैं सेट में वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये 3 और 4 दोनों में यह क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन 3 और 4। और यहाँ पर हम ग्राफ में देखें तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है और ये पूरा ये दोनों भाग क्या है, ये यूनियन है। ये यूनियन है और ये क्या है, इंटरसेक्शन है इधर। तो इस प्रकार से सेट में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक और डिफरेंस। तो हम सेट्स का इस प्रकार से यूज में ला सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। तो अब जानते हैं हम सेट्स में मेथड। सबसे पहले हम मेथड जानने से पहले सेट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम एक सेट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम कमेंट कर देंगे सेट। अब यदि हमें एक सेट क्रिएट करना है तो सेट इज इक्वल टू, आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज दे दीजिए तो यह क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। इसमें यदि कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वह एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसमें यदि वैल्यू है तो यह सेट कहलाएगा। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, टाइप पता कर लेते हैं। सबसे पहले आप कुछ भी बनाया करें तो उसमें टाइप पता कर लीजिए, तो इससे यह क्लियर हो जाता है कि वह कुछ और तो नहीं बन गया, डिक्शनरी तो नहीं बन गई। तो यहाँ से हम सबसे पहले जान लेते हैं क्या बना है, सेट बना है यह। अब इन सेट में वैल्यूज कौन कौन सी हैं, सेट में वैल्यू है 1 2 3 4। तो यह सेट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी तरह से यदि हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यह सेट क्या है, एक इनबिल्ट मेथड है पाइथन में। तो यह क्या है, एक सेट है। इस प्रकार से भी आप सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम इस दूसरे को भी प्रिंट करेंगे तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आर्गुमेंट 1 देना था और यह 5 दिया है यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसका यूज करके सेट को क्रिएट कर सकते हैं। किस, इस सेट फंक्शन की मदद से। यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं क्रिएटेड सेट बाय फंक्शन, और यहाँ पर हमने यह नॉर्मल मेथड से क्रिएट किया है। तो इस प्रकार से आप सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेट्स में मेथड। तो सेट्स में कौन कौन सी मेथड होती हैं, एक यदि हमें एलिमेंट को ऐड करना है तो एक कौन सी मेथड हो जाएगी, ऐड एलिमेंट वाली मेथड। और एक यूनियन, इंटरसेक्शन
और बहुत सारी मेथड हैं किसमें, सेट में। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स देखेंगे सेट में, किस प्रकार से हम उसको यूज में ला सकते हैं। सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह एक सेट बना लिया है। अब यदि हमें इस सेट में क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू को ऐड नहीं, इंसर्ट करना है। तो वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, उस सेट वेरिएबल का नेम और यहाँ पर ऐड। अब जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो इसमें आप रख दीजिए, तो वह ऐड हो जाएंगे। अब यदि प्रिंट करेंगे तो हमारे पास कुछ मॉडिफाई वैल्यू इस प्रकार से आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको एक ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपको राउंड ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज रखनी है, तो वह सेट में इंसर्ट हो जाएंगी। आप यहाँ और ज़्यादा वैल्यू भी रख सकते हैं, तो वह सेट में वो वैल्यू भी इंसर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर एक नेस्टेड सेट बन जाएगा अलग से। तो इस प्रकार से आप सेट में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, सेट में यूनियन निकालने वाले हैं। यूनियन यानी संघ। सबसे पहले एक सेट क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा सेट भी क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा सेट हम कहाँ से, 3 4 5 6 7 और 8 हमने यह दूसरा सेट क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहला सेट है उसको लिखा और यहाँ पर डॉट यूनियन। अब जिससे भी हमें चाहिए, जिसमें से हमें यूनियन निकालना है, तो उस सेट को हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो वह सेट कौन सा है, ये पहला सेट है और यूनियन चाहिए हमें दूसरी से, यानी इन दोनों में से हमें पता करके बताएगा कि यूनियन कितना आ रहा है। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से यह टपल आ जाएगा। तो यह क्या है, यूनियन है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या है, यूनियन है। तो यहाँ पर यह यूनियन प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए हमें उसी प्रकार से करना होगा, प्रिंट यहाँ पर सेट 1 और इंटरसेक्शन और यहाँ पर सेट नंबर 2। तो यदि हम इसको रन करेंगे तो इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा। इंटरसेक्शन इसका क्या है, 3 4 5 इसमें भी यह प्रेजेंट है और इसमें भी, दोनों में यह प्रेजेंट है, इसीलिए 3 4 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। यदि इस प्रकार से नहीं निकालना है तो आप यहाँ पर थर्ड वेरिएबल बनाइए और इसमें सेट 1 यूनियन ऑफ सेट 2, इस प्रकार से भी आंसर वही आएगा। और नीचे वाले का यदि हम अलग से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये भी थर्ड वेरिएबल बनाइए सेट 3 और यहाँ पर सेट 1 और जिससे इंटरसेक्शन हमें चाहिए वह लिख लीजिए और यहाँ पर सेट नंबर 2। तो इससे भी वही आउटपुट आएगा जो पहले आ रहा था। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट क्या करते हैं, सेट 3, प्रिंट सेट 3 और यहाँ पर प्रिंट सेट 3। तो इनका भी सेट 3 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ये सेट 3 हमने क्या कमेंट कर दिया है तो नहीं चल रहा था। अब देख लीजिए यहाँ पर ये भी आ चुका है। तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी। तो ये क्या था, सेट का इंटरसेक्शन था और सेट का यूनियन था। अब हम एक और सेट बनाएंगे और इस सेट से हम क्या करेंगे, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर 1 2 3 4 5 दूसरा सेट और बना लेंगे और इसमें हम रख लेंगे कुछ इस तरह से वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो उसी प्रकार निकालते हैं, प्रिंट सेट 1 और डिफरेंस क्या, सेट 2। तो यह हमें दोनों सेट का डिफरेंस दे देगा। इसका डिफरेंस क्या है, 1 और 2 है। डिफरेंस क्या है, 1 और 2 है। अब यहाँ पर हम एक सेट क्रिएट करते हैं और इस सेट क्रिएट करके हम क्या करेंगे, सेट को क्लियर करेंगे कि सेट को हम किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। उसको सिर्फ डिलीट नहीं करना है, हमें क्लियर भी करना है, सिर्फ क्लियर ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट 1 का नाम लिखेंगे और क्लियर मेथड कर देंगे।
तो इस प्रकार से सेट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो यह कुछ प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर यह सिर्फ सेट लिखा आ रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा कुछ इस प्रकार से सेट वन डॉट क्लियर। तो यहाँ पर यह सेट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यह सेट एम्प्टी सेट सिर्फ रह जाएगा। यहाँ पर आप नंबर्स की जगह कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं। जैसे हम क्या रख लेते हैं 1A और यहाँ पर क्या B और यहाँ पर C और यहाँ पर D। तो आप कैरेक्टर्स का भी सेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। जो ऑपरेशन हमने यहाँ से आप देखिए, इसको हम बार बार प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग आउटपुट आ रहा है, यानी इसका सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो टपल्स सॉरी सेट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑपरेशन आप सेट के साथ मैथमेटिक्स में किए थे वो आप कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं।